एक शहर में एक आदमी रहता था जो ताले खोलने के मामले में बहुत एक्सपर्ट था। जहाँ कहीं भी ताला खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा ताला भी उसके सामने कुछ सेकंड के साम ज़्यादा नहीं टिक पाता था। वो चाबी से, तार से, पेचकस से अच्छे से अच्छा ताला कुछ ही सेकंड में खोल देता था और लोग उसकी ये करामात देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसका टेस्ट लेने का सोचा। उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और आपका ताला खोलने का टेस्ट लिया जाएगा। जब वह तय तारीख को उस समय जगह पर पहुंचा तो उसको प्रतियोगिता का नियम बता दिया गया कि आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच अगर आपसे ताला नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन दबा सकते हैं। इससे अलार्म बज जाएगा और आपको बाहर निकाल लिया जाएगा, परंतु आपको हारा हुआ माना जाएगा। उसको अपने काबिलियत पर इतना भरोसा था कि उसने सभी नियमों के लिए हाँ कर दी और बॉक्स में बैठकर पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा, उसने जेब में से एक तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाया। उससे ताला खुल ही नहीं रहा था। अब ज़्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोके रखना आसान नहीं था। फाइनली उसने एक बार और कोशिश किया। जब वह विफल हो गया तो उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। उसको धीरे धीरे ऊपर खींच लिया गया, परंतु वह हार गया। उसको बाहर निकालने के लिए ताले को हल्का सा झटका देकर खोला गया तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको झटका देकर खोलने की कोशिश करूं। हो सकता है कि यह लॉक हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा ही होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आप उस ताले को कैसे खोल सकते हैं जो पहले से ही खुला हुआ हो? कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं, ठंडा रखते हैं, तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। परंतु हम समस्या पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हमें आसान हल मिलता ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे हाथियों को पकड़कर मोटे रस्सों से बांध दिया जाता है। वह बहुत कोशिश करता है उनको तोड़ने की, परंतु उसका शरीर अभी इतना मजबूत नहीं होता कि वह उन बड़े रस्सों को तोड़ पाए। धीरे धीरे उसको बंधे रहने की आदत पड़ जाती है और वो चुपचाप शांत वहीं खड़ा रहता है। धीरे धीरे वो इसी आदत के साथ बड़ा होता है और हम कई बार देखते हैं कि एक बड़ा हाथी भी एक पतली सी रस्सी के साथ एक छोटे से केले के साथ बंधा रहता है। ना तो उस रस्सी में इतनी ताकत होती है कि उस हाथी को बांध के रख सके, और ना ही वो किला इतना मजबूत होता है कि हाथी के झटके को सह सके। परंतु
हाथी के मन में यह बैठ चुका होता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए वो उस किले से उस रस्सी से बंधा वहीं खड़ा रहता है। रस्सी में और किले में ताकत नहीं होती, जो बंधन होता है वो उसके दिमाग के ही अंदर होता है। हमारी सफलता भी ऐसे ही हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। जो बंधन है, जो रुकावटें हैं, वो हमारे दिमाग में है। बाहर की कोई भी चीज़ हमको नहीं रोक पा रही है। हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम खेलने से पहले ही खुद को हारा हुआ मान चुके हैं। हमेशा याद रखिए कि आपको जीत के लिए बनाया गया है, जीतने के लिए बनाया गया है। हार का कोई भी ज़रूरत नहीं है, परंतु जब आप पहले ही हार मान चुके हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। सो याद रखिए कि आपको कोशिश ज़रूर करनी है। बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशन स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी, आपको प्रेरणा मिली होगी और आप अपने जीवन में सफलता के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशन स्टोरी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसी बहुमूल्य स्टोरी आने वाले समय में मिलती रहेंगी। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।